नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि वट सावित्री का व्रत जो है 2024 में किस दिन रखा जाएगा। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण किस समय और कैसे करना है। ये हम सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वट सावित्री व्रत में पूजा सामग्री जो होती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, यह भी हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पूजा विधि यानी कि इस व्रत में जो है पूजा कैसे की जाती है। लेकिन दोस्तों, सभी जानकारियों को देने से पहले मैं आज आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि वट सावित्री का व्रत जो है आज के दिन जो है शुक्र अस्त्र जो है पड़ रहा है, तो क्या हम पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं। देखिए, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का जो है बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि कुछ स्थानों पर, कुछ जगह मतलब ऐसी हैं जहां पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो है वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं जो है व्रत रखकर वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से दोस्तों हर तरह के कलह कलेश जो है दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें वरदान के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि बरगद के पेड़ के तने में भगवान श्री विष्णु जी का और जड़ में ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान शिव जी का जो है वास माना गया है। और आपने दोस्तों देखा होगा कि बरगद के पेड़ में जो है कई सारी शाखाएं जो है नीचे की ओर लटकती हैं, उन्हें देवी सावित्री का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का हमें जो है आशीर्वाद मिल जाता है और साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 7:54 पर हो जाएगी। अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 6 जून 2024 दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा की शुभ मुहूर्त, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 2:04 पर रहेगा। आप इसी समय पर, इसी मुहूर्त पर वट सावित्री व्रत की पूजा करें। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल जो है बहुत ही अशुभ समय होता है, तो आप इस समय जो है पूजा कथा आदि ना सुनें और पूजा भी ना करें। चलिए अब हम जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का जो है पारण कैसे और किस समय करना है। तो वट सावित्री व्रत का जो पारण का समय है दोस्तों, वह अगले दिन यानी 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को होगा, सुबह 5:23 के बाद। लेकिन दोस्तों, किन्हीं किन्हीं जगह पर ऐसा होता है कि पूजा करने के बाद जो है पारण कर लिया जाता है। तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार ही व्रत का पालन करें और उसका जो नियम आपके यहाँ जो है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो आप अपने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वट सावित्री व्रत का जो है पारण करें। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको वट सावित्री व्रत की पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बांस का पंखा, धूप, दीप, घी, फल, फूल, रोली, सिंदूर, कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की पुड़िया, 5 सुपारी, नारियल, भीगे हुए काले चने, जल से भरा लोटा, गाय का गोबर, पूजा की थाली, सभी सामग्री को पहले से ही तैयार कर लेना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है और साथ ही स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। इसके बाद 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेना है। अब यदि जो महिलाएं घर पर पूजा कर रही हैं वह किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़ करके पूजा कर सकती हैं। और यदि जो महिलाएं घर से बाहर वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रही हैं वह पहले वट वृक्ष के आसपास की जगह को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लें। जगह को साफ करने के बाद आप वहां पर चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद आप गाय के गोबर से जो है सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाएं और साथ ही गौरी गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद ही आप अपनी पूजा शुरू करें। यह बनाने के बाद उसके बाद ही आपको जो है वट वृक्ष को जल अर्पित करना है। जो सामग्री आपने बनाई है और रोली, अक्षत और फूल माला यह सब आपको चढ़ाना है। और फल में ध्यान रखें आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, उसका जो है उसको भी आपको चढ़ाना है। भोग के लिए दोस्तों जो आपने आटे की पूरी और गुलगुले बनाए हैं उनको आप भोग में जो है समर्पित करें। साथ ही भीगे हुए चने चढ़ाएं और जो 16 श्रृंगार यानी कि जो भी आप श्रृंगार वहाँ पर लेकर गए हैं वह वहाँ पर अर्पित करें, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि है वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करना है। ध्यान रहे यह काम आपको ज़रूर कर लेना है। साथ ही आप धूप दीप जलाएं। उसके बाद कच्चा सूत लेकर वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं जितना आप कर पा रही हैं। ध्यान रहे 11, 51, 21, 108 जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप परिक्रमा करिए। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें कि परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़ना नहीं है, बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने अथवा पढ़ने के बाद आप बरगद के वृक्ष की आरती करें और उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जिन लोगों का यह मन में सवाल है कि हम जो है पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है शुक्र अस्त है तो महिलाओं के मन में यह सवाल है कि साल 2024 में क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस साल जो है नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की नई शादी हुई है वह इस व्रत को कर सकती हैं। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत करना चाहती हैं वह बेझिझक इस व्रत को जो है कर सकती है। किसी भी प्रकार की दुविधा या बिल्कुल निश्चिंत होकर वह इस व्रत को कर सकती हैं। किसी भी प्रकार का मतलब अधिक मास या मलमास जो है नहीं लग रहा है, नहीं कुछ भी पड़ रहा है, आप बेझिझक इस व्रत को करिए। जिन लोगों के मन में शुक्र अस्त को लेकर जो दुविधा है वह उसके लिए मैं आपको बता दूं कि तो शुक्र ग्रह का विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में अस्त नहीं होना चाहिए। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में शुक्र का उदय होना जरूरी होता है, लेकिन किसी नए व्रत की शुरुआत करने में शुक्र ग्रह का अस्त होने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आप इस साल बेझिझक किसी भी नए व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तो जो महिलाएं इस साल पहली बार व्रत रखना चाहती हैं वह बेझिझक होकर इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब अगला सवाल मैं आपका दूर करना चाहूँगी, वट सावित्री व्रत निर्जल रखें या फिर पानी पीकर। दोस्तों बहुत सी जगहों पर वट सावित्री का व्रत एक दिन पहले ही निर्जल व्रत रखकर वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करने का विधान होता है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसा आपके परिवार में होता आ रहा है आप अपनी परंपराओं को, मैं फिर यही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए परंपराएं हमारी बहुत पहले से चली आती हैं तो हम उन्हें बीच में जो है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो है निर्जल व्रत रख सकती हैं या फिर जो है पूजा करने के बाद जल ले सकती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाता है
तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत प्रेरणा देती है, मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ विशेष उपायों के साथ। कुछ ऐसे उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन्हें आज के दिन करना बहुत ही अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने सगे संबंधियों को यह जानकारी प्राप्त कराने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।